कपास ये एक ऐसा कपड़ा है जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं। हम इसे पहनते हैं, इस पर सोते हैं और अनगिनत तरीकों से इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कपास कहां से आता है और इसे कैसे बनाया जाता है? कपास का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है, जो हजारों साल पुराना है। सदियों से कपास एक मेहनत वाला फसल रहा है। लोगों को हाथ से कपास चुनना पड़ता था, फिर उन्हें रेशों से बीज अलग करने पड़ते थे। यह प्रक्रिया बहुत धीमी और समय लेने वाली थी। कॉटन जिन के आविष्कार से पहले कपास का उत्पादन सीमित था। यह मुख्य रूप से एक छोटा उद्योग था। छोटे खेतों में कपास उगाया जाता था और छोटे पैमाने पर इसे संसाधित किया जाता था। कपास की मांग बेरे आश रही थी, लेकिन आपूर्ति साथ नहीं दे पा रही थी। दुनिया एक टेक्सटाइल रेवोल्यूशन के कगार पर थी। एक नया आविष्कार सब कुछ बदलने वाला था। 1800 के दशक से पहले खुद को अमेरिकी दक्षिण में एक कपास के बागान में कल्पना कीजिए। सूरज तेज चमक रहा है और हवा में उमस भरी है। आप कपास के पौधों की पंक्तियों से घिरे हुए हैं। आपका काम कपास के टुकड़ों को चुनना है और फिर रेशों से बीजों को अलग करना है। यह प्रक्रिया, जिसे जिनिंग कहा जाता है, अविश्वसनीय रूप से थकाऊ है। सिर्फ 1 पाउंड कपास को जिन करने में घंटों लग जाते हैं। समस्या कपास के बीजों की है। वे छोटे होते हैं और रेशों से कसकर चिपके रहते हैं। उन्हें हाथ से हटाने की कोशिश करना ऐसा है जैसे हैमबर्गर बन से तिल के बीज निकालने की कोशिश करना। यह धीमा, निराशाजनक और बहुत प्रभावी नहीं है। इस श्रम गहन प्रक्रिया ने कपास को उत्पादन में महंगा बना दिया। इसने इस बहुमुखी फाइबर की उपलब्धता को सीमित कर दिया। दुनिया को एक समाधान की जरूरत थी और एली व्हिटनी नाम का एक युवा आविष्कारक इसे प्रदान करने वाला था। एली व्हिटनी का जन्म मैसाचुसेट्स में 1765 में हुआ था। वह छोटी उम्र से ही एक प्रतिभाशाली टिंकरर और आविष्कारक थे। येल कॉलेज से स्नातक होने के बाद उन्होंने जॉर्जिया के एक बागान में ट्यूटर के रूप में काम करने के लिए दक्षिण की यात्रा की। यह इस बागान पर था कि व्हिटनी ने कपास उत्पादन की चुनौतियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने देखा कि कपास के रेशों से बीजों को अलग करने में कितना समय और श्रम लगता है। वह जानता था कि कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। समस्या से प्रेरित होकर व्हिटनी ने एक छोटी सी कार्यशाला में काम करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि वह इस एग्रीकल्चरल बॉटलनेक का एक यांत्रिक समाधान खोज सकते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनके आविष्कार के दूरगामी परिणाम होंगे, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। व्हिटनी का आविष्कार जितना सरल था, उतना ही क्रांतिकारी भी। उन्होंने इसे कॉटन जिन कहा, जो कॉटन इंजन का संक्षिप्त रूप है। यह एक अपेक्षाकृत सरल मशीन थी, जिसमें हुक और एक स्क्रीन के साथ एक लकड़ी का ड्रम होता था। यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करता था। सबसे पहले कच्चे कपास, जिसमें अभी भी बीज होते हैं, को कॉटन जिन में डाला जाता था। फिर ड्रम के हुक कपास के रेशों को पकड़ते थे और उन्हें स्क्रीन के माध्यम से खींचते थे। स्क्रीन के छेद इतने छोटे थे कि कपास के बीज उनमें से नहीं निकल पाते थे, जिससे वे रेशों से प्रभावी ढंग से अलग हो जाते थे। अंत में साफ किए गए कपास के रेशों को इकट्ठा किया जाता था, जो आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार होते थे। इस सरल तंत्र ने कपास उत्पादन में क्रांति ला दी। इसने एक व्यक्ति को एक दिन में उतना ही कपास इकट्ठा करने की अनुमति दी, जितना पहले दर्जनों श्रमिकों को हाथ से करने में लगता था। भाग 5, कपास उत्पादन में क्रांति। कॉटन जिन का आविष्कार इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसका कपास उद्योग और उसके बाहर गहरा प्रभाव पड़ा। उत्पादन में वृद्धि। कॉटन जिन ने बड़ी मात्रा में कपास का जल्दी और कुशलता से उत्पादन करना संभव बना दिया। कम लागत,
उत्पादन में वृद्धि और श्रम लागत में कमी के साथ कपास अधिक किफायती हो गया। बढ़ती मांग, कम कीमतों के कारण दुनिया भर में कपास की मांग में वृद्धि हुई। दक्षिणी संयुक्त राज्य कपास की खेती के लिए अपनी आदर्श जलवायु और मिट्टी के साथ ने आर्थिक उछाल का अनुभव किया। कपास का राजा बन गया और दक्षिण दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक बन गया। भाग 6, प्रगति का काला पक्ष। कॉटन जिन का प्रभाव पूरी तरह से सकारात्मक नहीं था। वास्तव में इसका एक स्याह पक्ष था जिसने अमेरिकी इतिहास पर एक लंबी छाया डाली। आविष्कार जो दास श्रम की आवश्यकता को कम करने वाला था का उल्टा प्रभाव पड़ा। गुलामों की मांग में वृद्धि, कपास उत्पादन में वृद्धि के कारण कपास के बागानों पर दास श्रम की मांग में नाटकीय वृद्धि हुई। गुलामी का विस्तार, बागान पश्चिम की ओर फैल गए, गुलामी को अपने साथ ले गए और दक्षिणी अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तीव्र शोषण, कॉटन जिन ने गुलामी को अधिक मानवीय नहीं बनाया, इसने इसे और अधिक लाभदायक बना दिया, जिससे गुलाम लोगों के लिए और भी कठोर परिस्थितियां पैदा हो गई। कॉटन जिन के आविष्कार ने अमेरिका में गुलामी के नैतिक दाग को और गहरा कर दिया। इसने क्षेत्रीय तनावों को हवा दी जो अंततः गृह युद्ध का कारण बने। भाग 7, कॉटन जिन की विरासत, एक मिले जुले नतीजे। कॉटन जिन इस बात की एक बानगी है कि नेक इरादों वाले आविष्कारों के भी अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। इसकी विरासत प्रगति और त्रासदी का एक जटिल मिश्रण है। आर्थिक विकास, इसने सस्ते और प्रचुर मात्रा में कच्चे माल प्रदान करके संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों दोनों में औद्योगिक क्रांति को फ्यूल्ड किया। तकनीकी प्रगति, इसने टेक्सटाइल मशीनरी और विनिर्माण प्रक्रियाओं में और नवाचार को प्रेरित किया। सामाजिक उथल-पुथल, इसने सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा दिया, गुलामी की संस्था को मजबूत किया और एक विनाशकारी गृह युद्ध में योगदान दिया। कॉटन जिन की कहानी एक सतर्क करने वाली कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि तकनीकी प्रगति के साथ-साथ समग्र रूप से समाज पर उनके संभावित प्रभाव पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। भाग 8, निष्कर्ष, नवाचार और उसके अनपेक्षित परिणाम। कॉटन जिन, एक सरल आविष्कार ने इतिहास का रुख बदल दिया। यह नवाचार प्रगति की कहानी है, लेकिन अनपेक्षित परिणामों और गुलामी की स्थायी विरासत की भी है। जैसे ही हम तकनीक के चमत्कारों पर अचंभा करते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि हर आविष्कार में हमारी दुनिया को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से आकार देने की क्षमता है। हमारा दायित्व है कि हम नवाचार के नैतिक निहितार्थों पर विचार करें और एक ऐसे भविष्य के निर्माण का प्रयास करें जहां प्रगति से समाज के सभी सदस्यों को लाभ हो।